नमस्ते, मेरा नाम है काजोल और आज की वीडियो है क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, क्या महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन इस सेपरेशन के बारे में। अगर आप सेपरेटेड हैं तो इस वक्त आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं इस सेपरेशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे सामने हैं 4 पाइल्स, 4 ऑप्शंस, 4 शेल्स। मैं चाहती हूँ आप अपने पर्सन के बारे में सोच के अपनी इंट्यूशन से जो शेल आपको सबसे ज़्यादा अपनी ओर खींच रही है उस एक शेल को चुन लें। और जब आप चुन लें तो आप डिस्क्रिप्शन पर जाके टाइम स्टैम्प्स के थ्रू अपनी रीडिंग पे पहुंच सकते हैं। अगर आप वीडियो पॉज नहीं करना चाहते तो इसके आगे एक साइलेंट क्लिप होगी जहां से आप कंसंट्रेट करके अपनी पाइल चुन सकते हैं। नमस्ते, पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये शेल चुना है, देख लेते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं इस सेपरेशन के बारे में। लेट्स सी आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस सेपरेशन के बारे में। ओके, क्या सोच रहे हैं वे इस सेपरेशन के बारे में एंड क्या महसूस कर रहे हैं वे इस सेपरेशन के बारे में। सो लेट्स सी कि वो क्या सोच रहे हैं इस बारे में। हमारे पास है 5 ऑफ रॉड्स, यस, क्वीन ऑफ कप्स एंड द मून। तो बहुत सैड हैं, ठीक है, उनको लगता है वो बहुत ज़्यादा फील करते हैं आपके लिए, ठीक है। तो आपसे लड़ना चाहते हैं यहाँ पे विद द 5 ऑफ रॉड्स। वो सोच रहे हैं कि वो आपसे लड़ें, ठीक है, फाइट करें अपने प्यार के लिए, अपने इमोशंस के लिए, ठीक है, जो आपके लिए फील करते हैं। विद द मून कार्ड यहाँ पे डेफिनेटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, यहाँ पे कंफर्म्ड है। वो आपको दूर से देख रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपको मे बी सपनों में देख रहे हैं, ठीक है। एंड वो रोते हैं रात को आपके बारे में सोच के, या उनको नींद नहीं आती है, यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन है। तो वो सोच रहे हैं कि वो आपसे लड़ें बेसिकली, या वो सोच रहे हैं कि वो आपसे लड़ें। लेट्स सी कि वो क्या फील कर रहे हैं। द मैजिशियन, एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, 6 ऑफ रोज। तो मुझे ऐसा लगता है वो एक और अपॉर्चुनिटी आपके साथ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं यहाँ पे विद द मैजिशियन एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो मैजिशियन इज़ ऑल्सो अ कार्ड ऑफ क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। तो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ, एक न्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाहते हैं विद द एस ऑफ पेंटिकल्स। एक न्यू चांस चाहते हैं, मे बी सेकेंड चांस चाहते हैं। अगर यहाँ पे आपने इस पर्सन से बात करना बंद कर दिया है, ठीक है, तो ये आपके पास से एक सेकंड चांस चाहते हैं, ये मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो सेकंड चांस, ठीक है। वो अपॉर्चुनिटी दोबारा मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं विद द 6 ऑफ रॉड्स। वो चाहते हैं दोबारा आप उनके साथ हो जाएं, ठीक है। उस अपॉर्चुनिटी में बेसिकली आपका साथ है, वो आपका साथ चाहते हैं इस अपॉर्चुनिटी में। लेट्स सी कि वो क्या कहना चाहते हैं आपसे, बिकॉज ये थी उनके माइंड और उनके हर्ट की बात। लेट्स सी कि वो क्या कहना चाहते हैं आपसे, ठीक है, क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे। ओके, द एम्प्रेस, वाओ, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द जजमेंट। तो वो कहना चाहते हैं कि आप दोबारा सोचिए, बेसिकली जजमेंट इज़ ऑल्सो कार्ड ऑफ रिकन्सिलेशन, ठीक है। वो चाहते हैं आप दोबारा सोचें, ठीक है। वो कहना चाहते हैं कि आप इस बारे में दोबारा सोचें क्योंकि आप बहुत काइंड हो, बहुत अच्छे हो, ठीक है, आप एम्प्रेस एनर्जी में हो, ठीक है। उन्होंने रियलाइज़ किया है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आपको इस पर्सन की ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन में भी सोच रहे थे कि आप इन पे डिपेंडेंट है। तो लेट्स से आपने इस पर्सन से डिटैच होकर इस पर्सन को रियलाइज़ करवाया है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, एंड आप खुद में काफ़ी हैं। एंड ये चीज़ उनको बहुत हर्ट कर रही है, ठीक है। उनको लगा आप हमेशा उनके साथ रहेंगे या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। उन्होंने डेफिनेटली यहाँ पे आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया, ठीक है।
क्योंकि आप बहुत काइंड हो, बहुत ही अच्छे सोल हो, बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग हो विद द एम्प्रेस। एक मदरली आप लव देते हो इस पर्सन को, डजेंट मैटर अगर आप मेल हैं तो भी, ठीक है। आप उनको वो केयर, वो नर्चर देते हैं लाइक अ मॉम, ठीक है, और लाइक अ डैड। सो ये सोचा नहीं था उन्होंने कि आप उनको छोड़ जाएंगे या आप उनको छोड़ सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स वो उनको अब लग रहा है कि उनकी वर्थ क्या है, एंड वो अकेले रह गए हैं, एंड सेल्फ एस्टीम पे कहीं ना कहीं उनको अटैक हुआ है यहाँ पे, ठीक है। एंड उनके थॉट्स बिल्कुल नेगेटिव हो गए हैं विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि मेरे लिए ये जो कार्ड है वो नेगेटिव थॉट्स का कार्ड है, ठीक है। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी उनके दिमाग में आ गई है, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आ गए हैं। मे बी वो सोच रहे हैं कि आपकी शादी किसी और से हो गई है या समथिंग लाइक दैट, ठीक है, या फिर यहाँ पे आप किसी और को पसंद करने लगे हो, या फिर जस्ट ये एक थॉट है कि आप किसी और को पसंद करने लगेंगे या किसी और से शादी कर लेंगे। तो वो आपको कहना चाहते हैं कि दे रियलाइज्ड, उनको रियलाइज़ हो चुका है कि आप क्या हैं, एंड वो अकेला महसूस कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप फ़ैसला लें, ठीक है, विद जजमेंट कार्ड, या फिर रिकन्सिलेशन हो, यहाँ पे रीयूनियन हो आपकी तरफ से। तो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा मैसेजेस निकाल लेंगे आपके लिए, ओके, कि क्या है, क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे। यू इग्नोर मी एंड इट हर्ट्स मी सो मच। डेफिनेटली उन्होंने कभी सोचा नहीं था, डेफिनेटली यहाँ पे उनको बहुत ही ज़्यादा, मैं कह सकती हूँ, आपको फॉर ग्रांटेड उन्होंने ले लिया था। उनको एक गुरूर था कि आप उनको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, एंड आपने गिव अप कर दिया यहाँ पे। तो वो उनको लगता है अब ये चीज़ हर्ट होती है, ठीक है, क्योंकि आप उनको इग्नोर करते हैं। एंड मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मे बी इस पर्सन ने आपको क्योंकि ग्रांटेड ले लिया था तो ये कुछ एक्शन नहीं ले रहे थे आपकी बात पे, ठीक है, या फिर मे बी आप इनको अल्टीमेटम दे रहे थे लेकिन ये पर्सन रिएक्ट नहीं कर रहे थे। सो देन हमारे पास है आई वैल्यू यू नाउ, ठीक है। सो अगेन मैं वही कह रही हूँ, ठीक है, वो अब आपकी वैल्यू करते हैं, अब समझते हैं कि आप एम्प्रेस हैं, ठीक है, एंड आप अपने पावर में हैं। डेफिनेटली अगर आप फेमिनिन हैं तो आप अपने पावर में आ चुकी हैं अब। हर्ट, यस, वो हर्ट हैं। हेड्स अप, ठीक है, वो वापस आना चाहते हैं। हेड्स अप टॉकिंग अबाउट उनका वापस आना, ठीक है, आपकी तरफ, एंड आपको परस्यू करना, ठीक है। आई एम हैविंग फाइनेंशियल इश्यूज, अगेन विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो। देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज, डेफिनेटली मनी इश्यूज है, ठीक है, बट वो मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं मनी, यहाँ पे अबंडेंस मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम सॉरी यू गाइज, या तो एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन, वो मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं मनी ऑल्सो यहाँ पे, एंड अबंडेंस, ताकि वो आपको दे सकें वो अबंडेंस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली मैंने कहा सेल्फ एस्टीम पे अटैक हुआ है उनको, क्योंकि आप इनको छोड़ के चले गए हैं तो वो सारी चीज़ें खुद पे ले रहे हैं, ठीक है, ब्लेम, कि मे बी शायद मैं अच्छा नहीं हूँ या मैं अच्छी नहीं हूँ इसीलिए ये पर्सन चले गए, समथिंग लाइक दैट। सो आई विश यू वुड लाइक मी बैक, ठीक है। तो आप डेफिनेटली इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे बट नाउ आप पसंद नहीं करते हैं, एंड वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो विश करते हैं, होप करते हैं कि आप दोबारा उनको पसंद करेंगे। ब्रेक द आइस, ठीक है, यहाँ पे बैरियर है आप दोनों के बीच में, मे बी आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है या समथिंग लाइक दैट। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे जो फेमिनिन है उन्होंने ब्लॉक कर दिया है मैस्कुलिन को, एंड वो इस आइस को ब्रेक करना चाहते हैं, विद द ब्रेक द आइस। तो मेरे लिए वो एक बैरियर है दोनों के बीच में जो वो ब्रेक करना चाहते हैं, ठीक है। आई डोंट बिलीव योर फीलिंग्स आर ट्रू। सो मुझे ऐसा लगता है ये फेमिनिन की एनर्जी हो सकती है या फिर आपकी एनर्जी हो सकती है, अगर आप मैस्कुलिन हैं तो भी, और आपके पर्सन ऐसे हैं तो ये आपके पर्सन की स्टोरी है। अगर तो मे बी जो भी आप हैं मेरे व्यूअर्स, वो हो सकता है इस पर्सन की फीलिंग्स पे बिलीव नहीं करते हैं, एंड वाइस वर्सा, ओके, ये पर्सन भी आपकी फीलिंग्स पे बिलीव नहीं करते हैं। ये पर्सन सोचते नहीं हैं कि आप इनको दे सकते हैं इतना प्यार, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यहाँ से। लेट्स सी, आई एम एंग्री, यस। तो जो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया था 5 ऑफ रॉड्स, सो डेफिनेटली वो एंग्री है, वो लड़ना चाहते हैं। एंड जो मैसेज और है वो आई डोंट हेट मी, सो यस,
ये चाहते हैं कि आप उनको हेट ना करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आपने इनको ब्लॉक कर दिया है तो ये बहुत ज़्यादा थॉट्स में चले गए हैं विद द मून ऑल्सो। बहुत सैड हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, एनजाइटीज़ है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आई एम नॉट गुड इनफ, क्या बोला मैंने एंड क्या मैसेज आया यहाँ पे, आई एम नॉट गुड इनफ, ठीक है। एंड वो चीज़ रियलाइज़ करते हैं, वो चीज़ जानते हैं कि वो आपके लिए नहीं है इनफ। आई फील कनेक्टेड, तो या वो कनेक्टेड फील करते हैं आपसे एंड इवन आप भी करते हैं, इसीलिए आप इस वीडियो पे हैं। आई डोंट लाइक ड्रामा, तो मुझे ऐसा लगता है ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। आप इस ड्रामा से लाइक ऊब चुके हैं आप अगेन, एंड आप नहीं चाहते हैं कि दोबारा यहाँ पे और ड्रामा हो। एंड मुझे लगता है ये अगेन ये एक्चुअली ये म्यूचुअल एनर्जी है। आई ट्रस्टेड यू, सो क्योंकि ये ट्रस्ट कर रहे थे कि आप उनके साथ हमेशा रहेंगे एंड आप ट्रस्ट कर रहे थे कि ये पर्सन आपसे लॉयल रहेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ हुआ, समथिंग रियलाइजेशन हुआ एंड आप मूव ऑन कर गए। मुझे ऐसा लगता है कि आप मूव ऑन कर गए। सो थैंक यू सो मच पायल नंबर 1। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन के थ्रू पर्सनल्स के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल को डोनेट करना चाहते हैं ताकि मैं और डेक्स इस चैनल के लिए लाऊं, तो आप मुझे डोनेट कर सकते हैं। एंड देन आप मुझे प्लीज़ एक ईमेल ज़रूर कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपने मुझे डोनेट किया है किसी डेक के लिए एंड मैं वो डेक परचेज़ करूँगी। ओके, थैंक यू सो मच। नमस्ते पायल नंबर 2 जिन्होंने भी ये शेल चुना है। देख लेते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस सेपरेशन के बारे में। आप जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं इसके बारे में। टावर एंड अगेन हमारे पास एक और कार्ड है द सन। ओके, सो क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। तो विद द टावर एंड सन डेफिनेटली उनको एक टावर मोमेंट मिला है यहाँ पे, ठीक है। आपके पर्सन को एंड कुछ बिखर गया है यहाँ पे एंड यस 10 ऑफ रॉड्स। तो मुझे ऐसा लगता है इस रिलेशनशिप में, इस सिचुएशनशिप में या जो भी है ये, इसमें आपके पर्सन और इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं विद द 10 ऑफ रॉड्स एंड रिवर्स, ठीक है। वो और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, ये बर्डन नहीं लेना चाहते, उन्होंने सब छोड़ दिया है। ये जो रॉड्स उन्होंने पकड़े हुए थे, ठीक है, ये जो रॉड्स उन्होंने पकड़े हुए थे इस में एफर्ट कर रहे थे, वो उन्होंने उसको ड्रॉप कर दिया है इन रिवर्स, ठीक है। वो और उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते और उसमें एफर्ट नहीं करना चाहते। यहाँ पे हमारे पास आया है एस ऑफ रॉड्स जो आना चाहता है, ठीक है। वो न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे विद द टावर कार्ड कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में जो एक टावर मोमेंट लेके आया है उनके लिए, ठीक है। एक अवेकनिंग लेके आया है 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स। तो मुझे ऐसा लगता है वो अवेकनिंग में उनको रियलाइज़ हुआ है कि अब उनको इस रिश्ते में नहीं रहना है, ठीक है। एंड वो हैप्पी हैं यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। कुछ हुआ है यहाँ पे, आई डोंट नो क्या हुआ है, बट कुछ एक टावर मोमेंट आया है उनकी लाइफ में, ठीक है। तो आप उनके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेके आए हैं यहाँ पे और वो चेंज बहुत हैप्पी चेंज है यहाँ पे विद द 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स। मुझे ऐसा लगता है कि यस वो न्यू स्टार्ट चाहते हैं बट उन्होंने अपने सारे ऑप्शंस ड्रॉप कर दिए हैं, ठीक है। लाइक वो सोचते हैं कि न्यू स्टार्ट हो बट उन्होंने सारे अपने जो ऑप्शंस है वो ड्रॉप कर दिए हैं यहाँ पे। जो फैंटसीज़ है वो ड्रॉप कर दिए हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस जो रिलेशनशिप का जो बर्डन था उसको ड्रॉप कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। क्या कहना चाहते हैं, क्या फ़ील कर रहे हैं वो बेसिकली, लेट्स सी क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। हालांकि यहाँ से लग रहा है कि वो खुश हैं अब, लाइक कुछ अवेकनिंग हुई है उनके अंदर, ठीक है। क्योंकि टावर मूवमेंट हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होता है। सो आई गेस कुछ बहुत बड़ा अवेकनिंग उनके माइंड में आया है। तो आई डोंट नो कि ये टावर मूवमेंट क्या है। सो एक्चुअली लेट्स सी कि व्हाट इज़ दिस टावर टॉकिंग अबाउट, किस बारे में बात हो रही है यहाँ पे। सो मुझे ऐसा लगता है ये कार्ड्स बाहर आना चाहते हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, हीलिंग, रेस्टिंग, 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड द चैरियट, द स्ट्रेंथ।
ओके, सो मुझे ऐसा लगता है लाइक मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, बट विद दिस कार्ड्स मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं वो इस इस रिलेशनशिप के लिए, इस रिश्ते के लिए कुछ एक्शन नहीं ले रहे थे विद द 4 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। एंड ये पर्सन उस बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थे, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था कि आप कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, ठीक है। एंड फॉर वट एवर रीज़न आपने कुछ एक्शन नहीं लिया इस रिश्ते में, तो उन्होंने वो आगे बढ़ गए बेसिकली विद द चैरियट, क्योंकि वो इस स्ट्रेस को और नहीं हैंडल कर रहे थे। एंड वो कहीं ना कहीं अपने आप को काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे इस पर्सन के लिए फ़ील नहीं करना है। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। एंड बहुत सारे कार्ड्स बाहर आ गए हैं बेसिकली, बट हम कुछ कार्ड्स ही लेंगे। सो येस, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। वो अब उनको बहुत गुस्सा भी आ रहा है यहाँ पे, बट वो कंट्रोल कर रहे हैं। मे बी यहाँ पे डेफिनेटली वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे, बट वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपने जो एक्शन नहीं लिया उनकी तरफ कुछ भी, तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। वो सो नहीं पाए हैं वो रात भर इसके कारण, ठीक है। एंड फाइनली वो आगे बढ़ गए यहाँ पे। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ। मे बी ये एनर्जी एकदम स्विच्ड हो सकती है, हो सकता है ये एनर्जी आपकी हो एंड आप स्ट्रेस्ड आउट थे क्योंकि ये पर्सन एक्शन नहीं ले रहे थे, या जो भी ये सिचुएशन लाइक एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती है, ठीक है, स्विच्ड हो सकती है। तो 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स, तो मुझे लगता है अगर ये आपकी स्टोरी है, ठीक है, आपके पर्सन की तरफ आपने कोई एक्शन नहीं लिया एंड ये पर्सन नाराज़ हुए, तो डेफिनेटली विद द 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स इनको लग रहा था कि आप ही उनका विश फुलफिलमेंट है। आप ही वो पर्सन है जिनको ये डेट करना चाहते हैं, जिनके साथ ये रहना चाहते हैं, जो उनकी सारे सपने पूरे करेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। एंड ये चीज़ डेफिनेटली उनके अंदर एक टावर मोमेंट लेके आई। एक मोमेंट के बाद उनको रियलाइज़ हुआ, यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स आ गए कि ये चीज़ वर्क नहीं कर सकती, ओके, ये चीज़ नहीं हो सकती। तब उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया, अपने गुस्से को कंट्रोल किया, फीलिंग्स को कंट्रोल किया एंड इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना टोटली बंद कर दिया विद द 10 ऑफ रॉड्स एंड 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स, ठीक है। उन्होंने बिल्कुल फैंटेसीज करना बंद कर दिया, सोचना बंद कर दिया, क्योंकि डेफिनेटली ये उनके हेड में था, ठीक है। इस रिश्ते के बारे में वो बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, वो बहुत ज़्यादा इमेजिन कर रहे थे, बट सडनली उनको क्लैरिटी मिली विद द सन कार्ड विच इज़ ऑल्सो अबाउट क्लैरिटी, ठीक है। तो एक टावर मोमेंट आया एंड देन उनको क्लैरिटी मिली, उनको रियलाइज़ हुआ कि ये रिश्ता जो है चल नहीं सकता, वर्कआउट नहीं कर सकता। तो और कोई कार्ड्स यहाँ पे पॉप अप नहीं हो रहे हैं बेसिकली। बट लेट्स सी क्या फील कर रहे हैं वो आपके बारे में। लेट्स सी क्या फील कर रहे हैं वो आपके बारे में, क्या फील कर रहे हैं वो आपके बारे में। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कि वो फील कर रहे हैं कि उन्होंने आप में इन्वेस्ट क्यों किया। कहीं ना कहीं मे बी उन्होंने कहीं अगर ये फाइनेंशियल मैटर्स है कि हमारे पास 2 पेंटिकल्स हैं, तो मे बी आप को इन्होंने फाइनेंशियली किसी तरीके की हेल्प की एंड देन या दे फील लाइक दे आर ट्रैप्ड, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि वो ट्रैप हो चुके हैं इस सिचुएशन में कि उन्होंने आपको क्यों दिया, क्यों आप में इन्वेस्ट किया। बेसिकली ये इम्पोर्टेंस या वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है, जस्ट इमोशनल इन्वेस्टमेंट उन्होंने आपके ऊपर किया क्योंकि आप में भी बहुत सैड थे एंड सेल्फ इस्टीम लैक कर रहे थे। यहाँ पे सेल्फ इस्टीम की कमी थी आपके अंदर एंड ये पर्सन आए, बहुत लाइट लेके आए, बहुत गिविंग पर्सन है ये विद द सन कार्ड। ये कोई लियो हो सकते हैं एंड यस sorry, जजमेंट, 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ रॉड्स, या सो मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली यहाँ पे आप किसी लियो से डील कर सकते हैं, सन मून और राइजिंग। सो ये पर्सन काफ़ी गिविंग थे, ठीक है, एंड ये गिव करना चाहते थे। ये समझते थे कि आप किसी
बैड प्लेस पे हैं, ठीक है, आप सैड हैं, आपको सेल्फ इस्टीम इश्यूज़ है, वो समझ रहे थे, ठीक है, वो आपको हेल्प करना चाहते थे, आपको गिव करना चाहते थे कहीं ना कहीं, बट क्योंकि उन्होंने ऐसे किया तो विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स वन साइडेड था, ठीक है, आप उनको कुछ नहीं दे रहे थे एंड वो आपको देते जा रहे थे। अगेन ये वाइस वर्सा हो सकता है, एनर्जीज आप जैसा चाहते हैं वैसे स्विच कर लें अपनी साइड्स। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने दिया एंड आपने सिर्फ लिया है, ये ठीक है, लेकिन उनको लगता है कि आपने उनको मैनिपुलेट किया है आपको देने के लिए, ठीक है, इम्पोर्टेंस, वैल्यू, लाइक वो आपको चेज़ करें बेसिकली। सो आप उनको लगता है कि आपने उनको मैनिपुलेट किया है कि वो आपको चेज़ करें एंड वो चीज़ उनको हर्ट करी है। तो बेसिकली वो अभी क्या फ़ील करते हैं, वो यही फ़ील करते हैं कि आपने उनको मैनिपुलेट किया है, ठीक है, आपने उनको बातों में फंसा के कहीं ना कहीं अपना बेनिफिट देखा है या आपको सेल्फिश समझ रहे हैं वो, ठीक है। विद द जजमेंट कार्ड एंड 6 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ रॉड्स, मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में जो भी मेमोरीज़ है, फीलिंग्स है, वो सब चीज़ों को ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, वो पास्ट में नहीं जाना चाहते, ठीक है, एंड कोई किसी नए पर्सन को चाहते, बट अंदर से मुझे ऐसा लगता है विद द जजमेंट कार्ड एंड द 6 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं अंदर से उनको फीलिंग है कि उनको रिकन्सिलिएशन चाहिए, ठीक है, आपके साथ, बट वो उसको ब्लॉक कर रहे हैं, उस फीलिंग को, उस इमोशन को ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है। वो ऐसा बन रहे हैं कि उनको ये रिकन्सिलिएशन नहीं चाहिए, बट विद द जजमेंट द 6 ऑफ कप्स दिस कैन टॉक अबाउट उनको चाहिए रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन आपके साथ। ऐसी एक्स्ट्रा मैसेजेस निकाल लेते हैं आपके लिए। क्या है आपके लिए एक्स्ट्रा मैसेजेस? बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। सो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ थी, ठीक है, तभी आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा आपकी बॉन्डिंग थी, ठीक है, एंड आई एम विथ यू टू मेक माई एक्स जेलस, नथिंग एल्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक पर्सन इस सिचुएशन में अपनी एक्स को जेलस करने के लिए इस पर्सन से डील कर रहा था, दूसरे पर्सन से डील कर रहा था, एंड उस पर्सन को पता चल गया बेसिकली द टावर मोमेंट, या सो उनको पता चल गया कि मे बी किसी एक्स को जेलस करने के लिए आप उनको डील कर रहे हैं, आप उनसे डील कर रहे हैं, आप उनसे किसी तरीके का रिश्ता चाह रहे हैं ताकि आप अपने एक्स को जेलस कर सके, ठीक है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आपके पर्सन की एनर्जी है, ओके। एंड अगेन देन आई लाइक यू बट इट्स जस्ट फ्रेंडशिप। तो यहाँ पे फ्रेंड जोन्स भी हुए हैं, डेफिनेटली यू आर सो गॉर्जियस। तो मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली ये जो है फेमिनिन से ज़्यादा रिलेटेड है, ठीक है। तो मे बी इस सिचुएशन में जो भी मैस्कुलिन है, मे बी आप हैं या जो अदर पर्सन है, वो आपको बहुत ज़्यादा गॉर्जियस समझते हैं अगर आप फेमिनिन हैं, और अगर अदर पर्सन फेमिनिन है तो आप उनको गॉर्जियस समझते हैं। यहाँ पे आई हेट इट व्हेन यू आस्क व्हाई आई एम एंग्री एज इफ़ यू डोंट नो। सो मुझे लगता है ये पर्सन बहुत एंग्री थे, इन्होंने आपको काफ़ी अल्टीमेटम्स दिए थे लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, समथिंग लाइक दैट। या फिर विद द 7 ऑफ कप्स, इनको ऐसा लग रहा था कि ये ऑप्शन है, अगेन विद द एक्स वाले मैसेज से, ठीक है, उनको लग रहा था कि आप उनको एज अ ऑप्शन ट्रीट कर रहे हैं एंड वो एज अ ऑप्शन बनने को तैयार नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं बनना चाहते किसी का भी, ठीक है, वो न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, एंड मे बी यहाँ से वो अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, उनका कुछ पैशन है वो उसको फॉलो कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है, अपनी लाइफ में, एंड इस बारे में नहीं सोच रहे हैं, बट अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वो रिकन्सिलिएशन चाह रहे हैं यहाँ पे, बट लेट्स सी वी कांट बी टुगेदर। सो या तो मुझे ऐसा लगता है वो टावर मोमेंट आया एंड उनको रियलाइज़ हुआ कि शायद आप और वो एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स, तो वो आपको इस तरीके से देख रहे थे, इस तरीके से इन अपराइट पोजीशन कि 9 ऑफ कप्स हैं, आप उनका विश फुलफिलमेंट है, आप उनका वो पर्सन है जिनके साथ वो रहना चाहते हैं, बट देन हमारे पास है मैसेज इन रिवर्स इज़ लाइक उनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं हो सकता ये, सो वी कांट बी टुगेदर, आई गॉट योर बैक। सो मुझे ऐसा लगता है ये
आप दोनों में से किसी की भी एनर्जी हो सकती है बेसिकली, बट मुझे ऐसा लगता है दोनों की ही एनर्जी है, ये म्यूचुअल एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही एक दूसरे को एक मोमेंट पे हेल्प करना चाह रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा गिविंग थे एंड सोचते हैं कि आपने इनको मैनिपुलेट किया है देने के लिए इनको इम्पोर्टेंस एंड वैल्यू एंड इमोशनल सपोर्ट, बट अगेन ये जानते हैं विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स कि आप एक बुरे प्लेस पे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि क्यों, या मुझे ऐसा लगता है आई गॉट योर बैक इज़ अबाउट दे केयर, ठीक है। वो केयर करते हैं इस बारे में कि आप एक बुरे स्टेट में हैं, बुरे प्लेस पे हैं, एंड आप केयर करते हैं कि आपने इस पर्सन को हर्ट किया है या जो भी, या फिर वाइस वर्सा, ठीक है। ऑन द रोप्स, तो मुझे ऐसा लगता है कोई ऑप्शन नहीं था इस पर्सन के पास आपको छोड़ के जाने के अलावा। हमारे पास यहाँ पे है हेल्प मी टेक अ डिसीजन। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी एक पर्सन को डिसाइड करने की ज़रूरत है यहाँ पे कोई चीज़, एंड क्योंकि आप दोनों सेपरेट हो चुके हैं तो अब डिसीजन लेना मुश्किल हो रहा है। मे बी एक पर्सन बहुत ज़्यादा एडवाइजिंग था, यहाँ पे एडवाइस करता था, या तो यहाँ पे बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, तो इस वजह से अब दूसरा पर्सन जो है क्योंकि लोनली हो चुका है तो वो एडवाइस नहीं ले सकता। कैन वी जस्ट टॉक विदाउट फाइटिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा फाइट हुई है राइट ऑफ द बैट, सो न्यू स्टार्ट अगेन, राइट ऑफ द बैट, न्यू स्टार्ट, एस ऑफ रॉड्स। सो आई गेस यस, ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप ये आपको पसंद आई हो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन उसका फॉर्म डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अगर आप मेरे चैनल को डोनेट करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को डोनेट कर सकते हैं ताकि मैं न्यू डेक्स लेके आ सकूं आपके लिए। प्लीज़ अगर आप डोनेट करें तो मुझे एक ईमेल ज़रूर कर दें कि आपने मुझे डोनेट किया है एंड किस डेक के लिए डोनेट किया है, ताकि मैं वो डेक परचेज़ करूँ स्पेसिफिकली। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए तुरंत जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर, बाय। नमस्ते पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी ये शेल चुना है, देख लेते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं सेपरेशन के बारे में, क्या फील कर रहे हैं सेपरेशन के बारे में, क्या चल रहा है उनके दिमाग में। लेट्स सी, लेट्स फिगर आउट क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिमाग में, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन इस सेपरेशन के बारे में, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के बारे में। लेट्स सी, ओके, 7 ऑफ रॉड्स इन रिवर्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अब जो बैरियर्स और जो प्रॉब्लम्स है अपने लाइफ में उन सब से गिव अप कर दिया है उन्होंने कहीं ना कहीं, ठीक है। प्रॉब्लम्स के आगे वो झुक गए हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये प्रॉब्लम फैमिली से रिलेटेड हो सकती है, ठीक है। हो सकता है फैमिली कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हो विद द 7 ऑफ रॉड्स इन रिवर्स। ये जो प्रॉब्लम्स है वो उनसे अब डील नहीं करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने गिव अप कर दिया, हार मान लिया है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है, ठीक है। एंड ये फैमिली रिलेटेड इश्यूज़ हो सकता है या फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज़ हो सकता है आपके पर्सन जो हैं वो फैमिली के लेट्स से करता धरता है, ठीक है, या फिर वो ही एक पर्सन है जो जॉब करते हैं एंड फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है। यहाँ पे जो दूसरा कार्ड हमारे पास आया है टावर, तो यस, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसकी वजह से इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। एंड विद द टावर कार्ड ये रिश्ता टूट गया है क्योंकि ये रिश्ता बेसिकली कहीं जा नहीं सकता था। यहाँ पे अगेन हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है, अगेन पेंटिकल एनर्जी। तो मुझे ऐसा लगता है कॉइन, मनी, फाइनेंशियल इश्यूज़ यहाँ पे डेफिनेटली है, ठीक है। ये पर्सन हार्ड वर्क कर रहे हैं बेस्ट बनने के लिए जॉब में एंड चीज़ों में, क्योंकि ये पर्सन को लगता है फाइनेंशियल इश्यूज़ यहाँ पे हो सकती है या फिर या फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं। ये पर्सन मैरिड हो, अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, ठीक है। तो देन हमारे पास है 8 ऑफ सोर्ड्स जो पॉप अप हुआ है। सो मुझे ऐसा लगता है वो स्टक हैं
सिचुएशन में वो हील्ड नहीं है विद द टेम्परेंस इन रिवर्स एंड द जजमेंट इन रिवर्स, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं उन्होंने, जैसे कि द 7 ऑफ रॉड्स, उन्होंने हार मान ली है यहाँ पे प्रॉब्लम्स के आगे, एंड वो अब इस बारे में कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है। वो इसको उन्होंने ब्रेक कर दिया है विद द टावर कार्ड। उनको लग रहा है कि ये वर्कआउट नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है, ठीक है। एंड कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ, मे बी इस पर्सन की शादी हो गई या समथिंग लाइक दैट, ठीक है, हो सकता है, वेरी पॉसिबल। तो कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ है फैमिली से रिलेटेड, या फैमिली में कुछ हुआ है, ठीक है, जो इनको वर्क पे फोकस करना ज़्यादा ठीक लग रहा है, ठीक है। एंड वो इस बारे में डिसीजन नहीं लेना चाहते विद द जजमेंट इन रिवर्स, कोई किसी तरीके का फ़ैसला नहीं लेना चाहते यहाँ पे। मे बी इस पर्सन ने झूठ बोला है। अगर ये पर्सन मैरिड हैं एंड आपको नहीं पता है, तो ये पर्सन डेफिनेटली मे बी आपसे इन्होंने झूठ बोला है, क्योंकि जजमेंट इन रिवर्स मुझे ये भी बताता है कि जो बता रहे हैं ये आपको, वो ट्रूथफुल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। वो सच्चाई नहीं है, या पूरी सच्चाई नहीं है, या जो एकदम रियलिटी है, सोल रियलिटी है, वो नहीं बता रहे। अपने फैमिली के बारे में नहीं बता रहे हैं, अपने प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कार्ड में यहाँ पे फैमिली है, ठीक है, अगेन। एंड हमारे पास यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो डेफिनेटली ये पर्सन हो सकता है अपने कार्मिक पार्टनर के साथ हैं, या फिर मैरिड हैं, किसी सोलमेट से डील कर रहे हैं, या जो भी, या फिर जस्ट उनको फैमिली इश्यूज़ है, या अगर ये सिंगल हैं तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फैमिली को कमा के देना है, फैमिली को चीज़ें करके देने हैं। तो ये पर्सन स्टक फील कर रहे हैं विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द टेम्परेंस कार्ड। ये हील्ड नहीं है अभी भी, ठीक है, इनको हीलिंग की ज़रूरत है। जैसे कि वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, लेट्स सी क्या फील कर रहे हैं वो आपके लिए। तो विद द टेम्परेंस इन रिवर्स अगेन यहाँ पे हो सकता है कि वो इम्पेशेंट है यहाँ पे, ठीक है। वो बस चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये चीज़ें हो जाए, जल्दी से जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी भी है यहाँ पे। सो आई गेस कोई कार्ड पॉप अप नहीं हो रहा है, तो हम कार्ड्स पुल कर लेते हैं, क्या फील कर रहे हैं वो आपके लिए। द वर्ल्ड, 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ रॉड्स। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लियर एनर्जी है, ठीक है। मे बी ये पर्सन सोच रहे थे कि ये आपके साथ सीरियस नहीं होंगे, ठीक है, विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द किंग ऑफ रॉड्स, ठीक है। एंड बिकॉज ये सोच रहे थे कि आपके साथ सीरियस नहीं होंगे, ये पर्सन काफ़ी ऑन एंड ऑफ है। तो डेफिनेटली इनका कोई पार्टनर है या कोई कमिटमेंट है ऑलरेडी, ठीक है। एंड ये सोचते हैं कि ये सिर्फ एक ऑनलाइन कनेक्शन है, इंटरनेट कनेक्शन है, लाइक ये सिर्फ आपको सोशल मीडिया पे मिले हैं। एंड ये पर्सन आपके बारे में कुछ एक्शन नहीं लेना चाहते, ठीक है। इन्होंने सोचा है कि कोई एक्शन नहीं लेंगे आपके बारे में, लेना नहीं चाहते थे, ठीक है, सीरियस नहीं थे इसमें, बट कहीं ना कहीं वो सीरियस हो गए, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। और जब उनको लगता था कि ये कुछ ज़्यादा इंटेंस हो रहा है, तो विद द 8 ऑफ कप्स वो वॉक अवे कर जाते थे इस चीज़ से। देन अगेन मैं वापस यहाँ आ रही हूँ 7 ऑफ रॉड्स इन रिवर्स। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा पैशन आपके लिए रखते हैं, ठीक है। किंग ऑफ रॉड्स भी ऑल्सो टॉकिंग अबाउट पैशन, बहुत ज़्यादा पैशन है यहाँ पे, एंड वो उस पैशन को हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है। अब बिकॉज़ अगर ये अपराइट पोजीशन पे होता तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो ब्लॉक कर रहे हैं, शायद वो कोशिश कर रहे हैं इस पैशन को हैंडल करने की और वो कर पा रहे हैं, लेकिन इन द रिवर्स वो ये पैशन हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ वो डिनाई नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे। विद द 8 ऑफ कप्स वो कभी ऑन एंड ऑफ, हॉट एंड कोल्ड, कभी आते हैं कभी चले जाते हैं, मे बी आपको घोस्ट कर देते हैं, कभी भी आपसे बात करना बंद कर देते हैं, मे बी अनएक्सपेक्टेडली कोई एक ऐसा रीज़न दे के आपको ब्लॉक कर देते हैं, देन बहुत ही कैलकुलेटेड, बहुत ही लंबा चौड़ा रीज़न लेके वापस आते हैं कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था इसलिए मैंने ब्लॉक कर दिया था, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। बट अभी वो अपने काम पे फोकस कर रहे हैं विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स। क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन, क्या कहना चाहते हैं आपसे।
लेट्स सी। बट यहाँ पे क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो उनको लग रहा है कि ये ख़त्म हो गया है विद द टावर कार्ड। यस, ये उनका प्लान नहीं था बेसिकली। अगर ये चीज़ आपसे रेजोनेट कर रही है, ये पर्सन अगर प्लेयर थे, ठीक है, एंड आपको डेफिनेटली आभास था उस चीज़ का, तो विद द टावर ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था। ये उन्होंने प्लान नहीं किया था कि वो आपके लिए पैशन फील करेंगे, ठीक है। एंड वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है काम पे फोकस करके, क्योंकि यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ तो लग रहे हैं बट फाइनेंशियल इश्यूज़ नहीं लग रहे हैं बेसिकली, टू बी ऑनेस्ट। हमारे पास 2 3 बहुत सारे कार्ड्स, द स्ट्रेंथ इन रिवर्स, द हेयरफेंट, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट। यस, वो जानने की समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये रिश्ता क्या है, ठीक है। एंड विद द स्ट्रेंथ इन रिवर्स वो अपना कंट्रोल लूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा लेट्स से सेक्सुअल अट्रैक्शन है, ठीक है। तो द हेयरफेंट कार्ड यहाँ पे डेफिनेटली मैरिड है ये पर्सन, बिकॉज हमारे पास लिटरली 3 कार्ड्स हैं मैरिज के यहाँ पे। तो ये डेफिनेटली मैरिड पर्सन है से आप डील कर रहे हैं, अगर आपको पता नहीं है, क्योंकि ये पर्सन प्लेयर हैं, ठीक है। तो मे बी इस पर्सन ने आपको बहुत सारे झूठ बोले हैं यहाँ पे, एंड क्योंकि इन्होंने बहुत सारे झूठ बोले हैं तो आपको नहीं पता होगा मे बी इनके मैरिज के बारे में, या फिर मे बी इन्होंने आपको नहीं बताया, ठीक है। अगेन यहाँ पे ट्रेडिशन का इशू लग रहा है, रिलीजन आपके अलग हैं, आपके कास्ट अलग हैं, आपके वैल्यूज़ अलग हैं, आपका कल्चर अलग है, यहाँ पे कल्चरल डिफरेंसेस हैं। तो उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो आपके लिए इतना पैशनेट क्यों फील कर रहे हैं, एंड वो कंट्रोल लूज़ कर रहे हैं वो, और उसको होल्ड ऑन नहीं कर सकते, ठीक है। सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये उन्होंने प्लान नहीं किया था, ये अनएक्सपेक्टेड था। विद द 10 ऑफ सोर्ड्स एंड द हर्मिट, मुझे ऐसा लगता है उनको बहुत हर्ट हो रहा है, ठीक है। एंड वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको इतना हर्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि मे बी बिकॉज़ वो प्लेयर थे तो उन्होंने बहुत सारे लोगों से डील किया है आपसे पहले भी, ठीक है, या फिर आपके रहते हुए भी, ठीक है। तो उनको समझ नहीं आ रहा है कि मैंने इतने सारे लोगों के साथ डील किया, उसके बाद भी क्यों मैं इस पर्सन को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा हूँ या नहीं पा रही हूँ, ठीक है। क्यों मुझे इतना हर्ट हो रहा है इस पर्सन को छोड़ने में, जबकि मैंने बहुत सारे पर्सन्स को छोड़ा है इन द पास्ट, बट मुझे क्यों हर्ट हो रहा है, जबकि मैं सीरियस नहीं था या नहीं थी, ठीक है। तो वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। द हर्मिट कार्ड, वो सोल जर्नी पे हैं, वो सोल सर्चिंग कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली जैसे कि मैंने कहा कि उन्होंने बहुत सारे पर्सन के साथ डील किया है, तो विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली हो सकती है, एंड स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी यहाँ पे है। एंड जो थर्ड पार्टी है उनसे आपके पर्सन या तो किसी हायर कमिटमेंट में है या तो मैरिड हैं डेफिनेटली। यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं वो आपको, लेट्स सी क्या कहना चाहते हैं वो आपको। ओके, एस ऑफ कप्स इन अपराइट पोजीशन, तो डेफिनेटली वो अब डिनाई नहीं कर सकते। अगेन स्ट्रेंथ इन रिवर्स, वो कंट्रोल करना चाह रहे थे अपने फीलिंग्स को, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। वो अपनी 7 ऑफ रॉड्स, वो इस पैशन को ब्लॉक करना चाहते थे लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। विद द एस ऑफ कप्स, उनके दिल में बहुत फीलिंग्स आपके लिए आ गई है। ये सीरियस नहीं थे पहले बट वो सीरियस हो गए, ठीक है, इस सिचुएशन में, एंड उनको फीलिंग्स फील हो गई, ठीक है। एंड आप अब उनका 10 ऑफ कप्स है, हमारे पास 10 ऑफ कप्स आया, तो आप उनका हैप्पीनेस है, आप उनका इमोशनल फुलफिलमेंट है। तो अब वो आपको इग्नोर नहीं कर सकते, अब आपको डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। हालांकि वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों है, लाइक उनको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। बट क्या वो फील करते हैं बहुत सारा प्यार, ठीक है, ओवरफ्लोइंग लव, ठीक है, ओवरफ्लो हो रहे हैं उनकी फीलिंग्स इस कप में। विद द एस ऑफ कप्स, सी हम एक्स्ट्रा मैसेजेस निकाल लेते हैं आपके लिए। पाइल नंबर 3,
तो हमारे पास है आई एम स्पाइंग ऑन यू डेफिनेटली, क्योंकि इतनी सारी फीलिंग्स है एंड वो ब्लॉक करने की उन्होंने बहुत कोशिश की बट वो ब्लॉक नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो आप पे स्पाई कर रहे हैं। देन एलिफेंट इन द रूम, सो डेफिनेटली वो इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। वो डिनाई कर रहे हैं कि नहीं, ये फीलिंग्स मेरे अंदर नहीं हो सकती है, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा मैंने प्लान नहीं किया था। बट एलिफेंट इन द रूम मुझे बता रहा है कि सल्यूशन उनके सामने है, ठीक है, बट वो उसको एड्रेस नहीं करना चाहते यहाँ पे। रोल विद द पंचेस, तो मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स में है, ये बहुत ज़्यादा इनर कॉन्फ्लिक्ट्स में है एंड यू आर राइट। तो डेफिनेटली अगर आपने इस पर्सन को कहा है कभी कि ये पर्सन आपसे प्यार करने लगे हैं या समथिंग लाइक दैट, तो वो चीज़ उनको स्ट्राइक करी है एंड अब वो सोच रहे हैं कि हाँ ये पर्सन सही थे। लॉन्ग इन द टूथ, ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग सिचुएशन था, बहुत ज़्यादा लॉन्ग रिश्ता था, ये बहुत पुराना रिश्ता है, ये बहुत ही मे बी ये उनके बारे में बात हो रही है, ठीक है। अगर ये रिश्ते के बारे में नहीं हो रही है तो मे बी उनके बारे में बात हो रही है कि वो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए प्लेयर बने थे, ठीक है। बहुत ही लॉन्ग टाइम तक उन्होंने ये गेम खेला है, प्लेयर बने हैं इस रिश्ते में, या फिर आपसे पहले जो भी रिश्ते थे उनमें भी प्लेयर बने हैं, ठीक है। आई एम विथ यू टू मेक माई एक्स जेलस, नथिंग एल्स। तो यस, अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है, एंड ये कंफर्मेशन है, तो ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है मे बी वो उनसे मैरिड हैं या उनसे जो भी हैं किसी कमिटमेंट में है, लेट्स से। तो ये आपको ये उनको जेलस करने के लिए आपके साथ थे, ठीक है, ये प्लेयर मोड में थे एंड ये आपसे सिर्फ लाइक अपने एक्स को जेलस करने के लिए थोड़ा सा आप गेम्स खेलना चाहते थे, बट ये कहीं सीरियस चला गया, ठीक है। डोंट बी टिमिड, तो मुझे ऐसा लगता है ये आपकी एनर्जी है, आप इनको कहना चाहते हैं कि ये पर्सन टिमिड ना बने, नेइव ना बने एंड डरपोक ना बने बेसिकली, ठीक है। एंड अपनी फीलिंग्स को खुल के बताएं, मे बी आपने इस पर्सन को काफ़ी पुश किया है एंड ये पर्सन ने फाइनली लाइक उनके लिए एक वेकअप कॉल आया है विद द टावर कार्ड, ठीक है, कि उनको इस बारे में सोचना है। जब आप इनको छोड़ के चले गए तो आई थिंक इनके अंदर ये वेकअप कॉल आया, बीटिंग अ डेड हॉर्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये ख़त्म हो चुका है, या फिर इस पर्सन को लगता है कि ये ख़त्म हो चुका है, ओवर हो चुका है, और ये अगेन विद द टावर कार्ड इज़ लाइक फिनिश्ड, ठीक है, एंड एवरीथिंग चेंज्ड। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सोच रहे हैं कि कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का, ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है। मे बी आपने इस पर्सन को बहुत पुश किया एंड देन आप थक गए एंड देन ये ख़त्म हो गया, ठीक है, एंड आप बिलीव करते हैं कि ये ख़त्म हो चुका है एंड ये पर्सन भी बिलीव करते हैं कि ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है बेसिकली, बट वो अपनी फीलिंग्स को नहीं रोक पा रहे हैं और नहीं रोक सकते हैं यहाँ पे। डोंट ट्राई टू चेंज मी। तो अगर ये प्लेयर हैं तो जैसे कि मैंने कहा, ये कंफर्मेशन है कि आप इनको पुश कर रहे थे, ठीक है, चेंज होने के लिए। डेफिनेटली आपको पता होगा कि ये प्लेयर हैं, या कहीं ना कहीं आपको आभास था, फिर भी आप सोच रहे थे कि सिचुएशन बदलेगी। आपने इस पर्सन को चेंज होने के लिए काफ़ी कुछ हेल्प करी, लाइक कहा, एडवाइसेस दिए, बट ये पर्सन चेंज नहीं होना चाहते थे यहाँ पे एंड वो कहना चाहते हैं डोंट ट्राई टू चेंज मी, क्योंकि ये पर्सन का माइंडसेट अभी इस वक्त ऐसा है कि ये नहीं बदलना चाहते किसी के लिए, ये नहीं चाहते कि आपका पावर हो इनके ऊपर बेसिकली, ठीक है। क्राई वुल्फ, या तो ये डेफिनेटली प्लेयर एनर्जी यहाँ पे है। क्राई वुल्फ टॉकिंग अबाउट कि ये जो सिचुएशन होती थी, बहुत छोटी सी सिचुएशन भी होती थी तो ये बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट करते थे, मे बी रोने धोने लग जाते थे, ठीक है, लेट्स से बहुत ज़्यादा उस चीज़ पे, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मेरे साथ तो ये होता है, वो होता है, मेरे साथ ऐसा हुआ था, वाह ब्ला ब्ला, बहुत कुछ ये ड्रामा क्रिएट कर देते हैं। अगर कोई एक चीज़ रॉन्ग चली जाती है तो लाइक छोटी सी चीज़ भी रॉन्ग चली जाती है तो बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट कर देते हैं उसमें। तो माई हार्ट बीट्स फॉर यू, सो आई गेस येस विद द एस ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स यहाँ पे। एंड एस ऑफ कप्स इस बारे में भी बात कर सकते हैं यहाँ पे कि सेल्फ लव, ठीक है, इस पर्सन को सेल्फ लव की ज़रूरत है यहाँ पे, यस।
बट मुझे ऐसा लग रहा है ये आपके लिए फीलिंग्स है। आई एम हैविंग फैमिली इश्यूज़। अगेन हमारे पास यहाँ पे शुरू में ही जो 10 ऑफ कप्स था, सॉरी 10 ऑफ पेंटिकल्स था, एंड यस 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स था, तो फैमिली इश्यूज़ तो यहाँ पे डेफिनेटली है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये अपनी फैमिली के साथ डील कर रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं फिर अभी भी, ठीक है। ये किसी से मैरिड हैं या फिर जस्ट फैमिली में कुछ इशू है यहाँ पे, अंडर द वेदर, उनको लगता है वो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, वो जिस सिचुएशन में है। आई डिडंट मीन टू, तो डेफिनेटली यहाँ पे उनको रियलाइज़ हुआ है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है यहाँ पे, ठीक है। वो कहना चाहते हैं कि वो ऐसा चाहते नहीं थे करना, आई डिडंट मीन टू, ठीक है। और यहाँ पे आई डिडंट मीन टू एक और कन्फर्मेशन है, प्लेयर एनर्जी, ठीक है। वो नहीं चाहते थे सीरियस होना बट हो गए, काइंड ऑफ थिंग। सो आई गेस येस, दिस इज़ पाइल नंबर 3। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको हेल्प करी हो। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, फॉर्म मिल जाएगा, जहाँ से आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को डोनेट कर सकते हैं ताकि मैं इस चैनल पर नए डेक्स ला सकूँ, ठीक है, और इस चैनल को ग्रो कर सकूँ। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कितना भी डोनेट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप मुझे कोई हाई अमाउंट डोनेट करें। आप जितना भी चाहते हैं वो डोनेट कर सकते हैं एज अ टिप, एज अ इंकरेजमेंट। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय। नमस्ते। पाइल नंबर 4, हमारे लास्ट पाइल जिन्होंने भी ये शेल चुना है। देख लेते हैं आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं इस सेपरेशन के बारे में, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के बारे में, सॉरी। लेट्स सी क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं इस सेपरेशन के बारे में अभी इस वक्त जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन इस सिचुएशन के बारे में, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के बारे में, सेपरेशन के बारे में। ओके ओके, हमारे पास काफ़ी सारे कार्ड्स हैं। 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स, द वर्ल्ड, एस ऑफ रॉड्स इन रिवर्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मुझे ऐसा लगता है आपको सच बताना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे ये इंटरनेट कनेक्शन हो सकता है, लाइक ऑनलाइन आप हो सकता है मिले हैं, सोशल मीडिया के थ्रू से मिले हैं, या आपको किसी तरीके का सच बताना चाहते हैं, कन्फेस करना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये बेसिकली अपने वर्क पे ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, ऐसा लग रहा है मुझे, विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। एंड विद द एस ऑफ रॉड्स वो इस पैशन को जो आपकी तरफ फील कर रहे हैं, उस पैशन को ब्लॉक करना चाहते हैं। ओके, विद द 7 ऑफ कप्स उन्होंने अपने सारे ऑप्शंस में भी, इस पर्सन के पास काफ़ी ऑप्शंस हैं, ठीक है। एंड वो पर्सन उन सारे ऑप्शंस को ड्रॉप कर रहे हैं, यू नो, वो सारे ऑप्शंस को ड्रॉप कर रहे हैं, सारे पैशन को रिमूव कर रहे हैं अपनी लाइफ से, ठीक है। वो किसी के लिए पैशनेट फील नहीं करना चाहते, वो सारे ऑप्शंस ड्रॉप कर देना चाहते हैं, वो किसी से डील नहीं करना चाहते, वो सिर्फ अपने वर्क पे फोकस करना चाहते हैं। मुझे यहाँ से ये मैसेज मिल रहा है क्लियर, ठीक है। लेट्स सी वो क्या फील कर रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए, क्या महसूस कर रहे हैं वो आपकी तरफ, आपकी ओर क्या महसूस कर रहे हैं। विद द वर्ल्ड का डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है उनके लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनके लिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझते हैं आपको। यहाँ पे एक किंग ऑफ रॉड्स। सो अगेन मुझे ऐसा लगता है कि ट्रुथ बताने की ज़रूरत यहाँ पे क्यों है। मुझे ऐसा लगता है ये आपको विद द एस ऑफ रॉड्स इन रिवर्स फेक पैशन शो कर सकते हैं, ठीक है, फेक फैंटसीज, ठीक है, क्योंकि किंग ऑफ रॉड्स मेरे लिए यहाँ पे कोई अच्छा कार्ड नहीं है, ठीक है। एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे बताता है वो किस तरीके कन्फेशन या सच बोलना चाहते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे कार्ड, ओह सो आई गेस आप किससे डील कर रहे हैं यहाँ पे, किसी प्ले बॉय से, प्ले गर्ल से, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी है, ठीक है। ये पर्सन ने आपको काफ़ी झूठ बोला है, इस पर्सन ने आपको फेक पैशन शो किया है, ठीक है, फेक फैंटसीज़ बताई है, फेक चीज़ें बताई हैं, लाइक यू नो
इन्होंने आपको काफ़ी सारा झूठ बोला है यहाँ पे, इसलिए आपको सच बताना चाहते हैं विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। लेकिन आप इस पर्सन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है उन्होंने आप सारे ऑप्शंस ड्रॉप कर दिए हैं। जब आप उनको छोड़ के गए तो उन्होंने अपने सारे ऑप्शंस ड्रॉप कर दिए। उन्होंने कोई भी किसी भी तरीके का किसी के साथ भी स्टार्ट ब्लॉक कर दिया। बट विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स वो आप पे नज़र रख रहे हैं एंड वो थोड़े यहाँ पे फिशी हैं। आपको हमेशा इस पर्सन पे गड़बड़ लगती थी मे बी, एंड आपको पता था ये पर्सन कुछ यहाँ पे छुपा रहे हैं आपसे। डिसेप्शन था, ये पर्सन काफ़ी वो चीज़ें शो करते थे जो ये हैं नहीं बेसिकली, ठीक है। बट हो सकता है ये ज़्यादा अनहेल्दी ना हो सकता है ये बहुत कैजुअल हो, ठीक है। वो बस अपने आप को शो ऑफ करने के लिए कुछ कहते हो, ठीक है, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कुछ आपसे कहते हो, तो वो डिफरेंट चीज़ है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है वो आपको फेक पैशन शो कर रहे थे विद द एस ऑफ रॉड्स इन रिवर्स, ठीक है। आपकी तरफ फेक पैशन शो कर रहे थे। लेट्स सी, ये पर्सन काफ़ी इंटेलिजेंट हैं यहाँ पे एंड काफ़ी हार्ड वर्किंग है, मे बी ये बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, ऑल द टाइम वर्क करते रहते हैं। यहाँ पे ये गोल्ड से रिलेटेड वर्क कर सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। ज्वेलरी से रिलेटेड वर्क मे बी। लेट्स सी, यस, द डेविल। सो टू बी ऑनेस्ट, पाइल नंबर 4 यहाँ पे कुछ अच्छी एनर्जी नहीं है, ठीक है। ये पर्सन ने आपके साथ गेम्स खेलना चाहा है। हमारे पास डेविल कार्ड है यहाँ पे एंड अगेन एक कार्ड बाहर आना चाहता है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे हार्श कम्युनिकेशंस हुई हैं इस पर्सन के साथ। जो सिचुएशन है वो काफ़ी अच्छी नहीं है, बहुत सारी कम्युनिकेशंस हुई है। इस पर्सन ने आपको काफ़ी मैनिपुलेट किया है। ये पर्सन आपसे लेना चाहते हैं बहुत ज़्यादा, लाइक टेक चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे वो मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन अपने रियल ट्रू इंटेंशंस किसी को बताते नहीं हैं, ठीक है। बहुत सीक्रेटिव हैं, बहुत छुपा के रखते हैं, बहुत स्पाई करते हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करते हैं, उसके बाद वो एक्शन लेते हैं। ये काफ़ी मैनिपुलेटिव है, इन्होंने आपको काफ़ी मैनिपुलेट किया है अपनी बातों से, ठीक है। क्या फील करते हैं वो विद द डेविल कार्ड। ये एनर्जी कुछ अच्छी नहीं है, ठीक है। तो आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी प्ले बॉय से डेफिनेटली डील कर रहे हैं यहाँ पे, जो क्लियरली दिख रहा है, या प्ले गर्ल से जो आपको यूज़ करना चाहते हैं, जो आपको टॉर्चर करना चाहते हैं मेंटली, फिज़िकली मे बी। ये पर्सन को एंगर इश्यूज़ हैं। अगर ये पर्सन आपको बताते नहीं भी हैं तो भी ये पर्सन को बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ हैं एंड आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। आप इस पर्सन को छोड़ के नहीं जा सकते क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके लिए एडिक्शन है। लेट्स से ये आपके लिए ड्रग्स बन गए हैं या समथिंग। आप बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं इस पर्सन से। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स काफ़ी अच्छी एनर्जी है यहाँ पे। मुझे लगता है कि वो अंदर से फील करते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, बट वो आपको बता नहीं सकते, बाहर से, लाइक उनको यकीन नहीं है। यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ है, ज़्यादा छुपाना, बातें छुपाना, सच्चाई छुपाना, चीज़ें छुपाना। करेंटली ये सिर्फ अपने वर्क पे ध्यान दे रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। 3 ऑफ रॉड्स, तो मुझे ऐसा लगता है वेट कर रहे थे इस पर्सन का। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो आप बहुत अबंडेंट हैं, आप बहुत काइंड है, केयरिंग है, बहुत लविंग हैं, बहुत गिविंग है इस पर्सन की तरफ। एंड आपको लगा कि ये आपके पार्टनर हैं, ठीक है, यानी आपके पार्टनर हो सकते हैं पोटेंशियल। एंड आप इस पर्सन का वेट कर रहे थे। मे बी आप इस पर्सन का वेट कर रहे थे कि अपना लव कन्फेस करें आपसे, ठीक है। और मे बी आपको वो जो ट्रू लव, जो फीलिंग था, जो इमोशनल इन्वॉल्वमेंट था, वो आपको दें, ठीक है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स इज़ ऑल अबाउट इमोशंस। तो मे बी आपको पता था, कहीं ना कहीं एहसास था कि ये पर्सन आपसे डिसेप्टिव है, ठीक है, ये पर्सन आपसे काफ़ी झूठ बोलते हैं। आप कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं ये सिचुएशन चेंज हो जाएगी कभी, ठीक है। एंड आप वेट कर रहे थे इमोशनली आपको दें, आपको प्यार दें, आपको केयर दें, आपको वैल्यू दें, बट वो नहीं दे रहे थे। एंड आप वेट कर रहे थे एंड आप बहुत प्रैक्टिकल हैं, सीरियस हैं, ठीक है। आप बहुत खूबसूरत भी हैं यहाँ पे विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। डजंट मैटर मेल या फीमेल, आप जो भी हैं। एक्चुअली लेट्स सी कि ये क्या फील करते हैं आपके लिए।
बिकॉज़ यहाँ पे मुझे डेफिनेटली प्लेयर एनर्जी लग रही है, ठीक है। वो आपको झूठ बोलना चाहते हैं, आपको झूठा पैशन दिखाना चाहते हैं। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेस है। क्या फील करते हैं हम आपके लिए? 10 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स, 8 ऑफ कप्स। सो उनको लगता है कि ये रियल नहीं है, ठीक है। वो इसमें देना नहीं चाहते, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेना चाहते हैं विद द 10 ऑफ सॉर्ड्स। वो क्या फ़ील करते हैं कि वो इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली वो अपने प्लेयर एनर्जी में है, वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ये आपको घोस्ट कर देते हैं बार बार, ऑन एंड ऑफ है यहाँ पे, हॉट एंड कोल्ड। ये आपको ब्लॉक करके चले जाते हैं फॉर वट एवर रीज़न, और ये डिसेप्टिव है बहुत ज़्यादा। ये में भी अपनी फीलिंग से, अपने आप से भी झूठ बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते ट्रूथ। तो द 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स, मुझे ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन ये मानने को तैयार नहीं है कि आप उनके लिए इतना प्यार, इतना केयर कैसे लेके आ सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, आप बहुत अबंडेंट हैं, ठीक है। आप बहुत गिविंग हैं, आप दे सकते हैं, आपके पास है उतना प्यार, उतना केयर देने के लिए। आप हैं उस सिचुएशन में जहाँ से आप, ये 9 ऑफ रॉड्स, ये खुद को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं यहाँ पे बेसिकली। फीलिंग्स में मुझे ऐसा बस लग रहा है कि ये आप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते बिल्कुल भी, ना इमोशनली ना फिज़िकली। ये आप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहती, ये बहुत प्रोटेक्टिव है अपने लिए। ये सोचते हैं कि ये अगर अपना हार्ट स्पेस, अपना दिल अगर आपको देंगे तो आप उसको तोड़ देंगे, तो ये आपको देना ही नहीं चाहते यहाँ पे अपना दिल, ना अपना प्यार, ना केयर, ना इमोशंस, ना कुछ भी नहीं देना चाहते। विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, वो आपको शो करते हैं कि सब कुछ ठीक है उनकी लाइफ में, एंड उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो कॉन्फिडेंट है, बट वो कॉन्फिडेंट नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज़ यहाँ पे है। लेट्स सी कि वो क्या कहना चाहते हैं आपके लिए। एक्स्ट्रा मैसेजेस निकाल लेते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। आई कैंट हैंडल यू, सी बहुत ज़्यादा ये पर्सन ऑब्सेस्ड है आपसे विद द डेविल, ठीक है। इट्स लाइक जैसे कि मैंने कहा ड्रग्स, लाइक ये पर्सन बहुत ज़्यादा एल्कोहलिक, लाइक ड्रग्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं, स्मोकिंग वगैरह एडिक्शन से इनको डेफिनेटली है, ठीक है। पर्सन का माइंडसेट बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक है। ये पर्सन के कुछ फिशी इंटेंशंस हैं, कुछ अल्टीरियर मोटिव्स हो सकते हैं, ठीक है, आपकी तरफ। तो यह पर्सन आपसे कुछ हासिल करना चाहते हैं आपके पास से, ठीक है। ये पर्सन इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, लाइक ये कुछ देना नहीं चाहते, बस ये रिसीव करना चाहते हैं आपसे। तो आई कैंट हैंडल यू इज़ लाइक, क्योंकि ये ऑब्सेशन, ये अट्रैक्शन में भी, ये बहुत ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन है, ठीक है। वो उस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है, एंड वो आपको नहीं चाहते हैं यहाँ पे विद द 9 ऑफ रॉड्स। वो आप चाहते हैं कि आप उनसे दूर रहें, उन्होंने बहुत सारे बैरियर्स खड़े करके रखे हैं यहाँ पे कि आप उनके पास ना आए, आप उनको अप्रोच ना करें, आप उनके साथ इन्वॉल्व ना हो। ऑन द रोप्स, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे किसी के पास, में भी आपके पास। अगर ये सेपरेशन डेफिनेटली यहाँ पे है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, आपने इस पर्सन पे गिव अप कर दिया, समथिंग लाइक दैट। तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। एंड ऑन द रोप्स एंड हेल्प मी, तो मे बी ये पर्सन आपके पास वापस आए, ठीक है, एंड आपको कहें हेल्प मी, वापस आ जाओ, और समथिंग लाइक दैट। ये पर्सन डेफिनेटली आप पे स्पाई कर रहे हैं विद द पेज ऑफ सोर्ड्स एंड द 7 ऑफ सोर्ड्स ऑल्सो। ये पर्सन यहाँ पे आप में और किसी और में चूज़ कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी डेफिनेटली हो सकती है। अगेन यहाँ पे 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स, जैसे कि मैंने पहले बोला कि इनके पास ऑप्शंस हैं जो इन्होंने ड्रॉप कर दिए हैं किसी भी रीज़न की वजह से, मुझे नहीं पता, बट इन्होंने अपने ऑप्शंस ड्रॉप कर दिए हैं। तो ये कह सकते हैं आपको आके कि हेल्प मी, बट ये फिर वही ट्रैप है, ठीक है। ये वही जा रहा है। ये फीलिंग्स अभी तक इनके पास आपके लिए है नहीं, इन्होंने डेवलप नहीं की है फीलिंग्स। तो हमारे पास है यू कंप्लीट मी। तो
मुझे ऐसा लगता है ये आप हैं, आपको लगता है कि आप इस पर्सन को हेल्प करें, आप इस पर्सन के साथ रहें। आपने इस पर्सन को अपना किंग ऑफ कप्स समझा था, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन बहुत रोमांटिक आपको शो करते थे अपना जेस्चर, बट यहाँ पे बहुत प्लेयर एनर्जी है। व्हाट आर यू हाइडिंग? सो मैंने जैसे कि कहा, आपको पता है कि ये पर्सन कुछ हाइड कर रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं। ये पर्सन बहुत स्नीकी पीकी हैं, ये पर्सन बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत डिसेप्टिव हैं। ये पर्सन आपको वो शो करते हैं जो ये है नहीं। देयर इज़ नो वन इन अ टीम, येस देयर इज़ नो वन इन अ टीम। तो आप बहुत गिविंग थे, आप बहुत अबंडेंट थे, आपने केयर दिया, आपने उनको प्यार दिया, ठीक है, बट इस पर्सन ने आपको कुछ भी देना नहीं चाहते, ठीक है। ये पर्सन आपको कुछ भी देना नहीं चाहते। तो आपको लग रहा है कि आप सोलो काम कर रहे हैं इस रिश्ते में, आप अकेले काम कर रहे हैं इस रिश्ते में। ये पर्सन आपको नहीं देना चाहते कुछ भी। ये पर्सन इमोशनली बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना चाहते इसमें, इसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। इट जस्ट हैपन वॉजन इंटेंडेड। तो अगेन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे ब्लेम गेम होगा, ठीक है। ये पर्सन आपको आके ब्लेम करेंगे कि यू नो ये जस्ट हो गया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यू नो समथिंग लाइक दैट। लाइक अगर आप इनको अगर कन्फेस भी करें या कहें कि मे बी आपने किसी तरीके की फीलिंग्स इनके लिए डेवलप की है, तो ये पर्सन आपके साथ ब्लेम गेम खेलेंगे। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपको रिवर्स ब्लेम करेंगे कि आपकी गलती है, यू आर बैड। सो मैंने क्या कहा, मेरी इंट्यूशन, मैंने क्या कहा यहाँ पे कि वो आपको ब्लेम करेंगे, तो यू आर बैड। इट्स लाइक वो आपसे कहेंगे कि आप बुरे हैं, जबकि ये पर्सन बुरे हैं, ठीक है। आप बिल्कुल बुरे नहीं हैं, तो ये आपसे कुछ लेना देना नहीं है इस चीज़ का। ये पर्सन डिसेप्टिव है, ये पर्सन लायर हैं, आपका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। ये आई गेस ये एक्चुअली बहुत सारे पाइल्स में आया है, आई डोंट नो, मैं ज़बरदस्ती इसको नहीं निकाल रही हूँ, बट ये मेरे हैंड में आ रहा है, मैं बिना देखे आई स्वेयर मैसेज निकाल रही हूँ। एंड आई एम विथ यू टू मेक माई एक्स जेलस, नथिंग एल्स। एवरी टाइम आ रहा है, तो इज़ लाइक मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन अपने एक्स को जेलस करने के लिए यहाँ पे थे, या उन्होंने सोचा था कि वो अपने एक्स को जेलस करेंगे। यहाँ पे वो प्लेयर मोड में थे, ठीक है। उन्होंने बहुत प्लानिंग्स की थी इस रिश्ते के लिए कि ये रिश्ता ऐसा ऐसा होगा, देन you know, so love birds, yes, वो चाहते थे कि आप ऐसा महसूस करें कि वो आपके किंग ऑफ कप्स हैं, वो बहुत रोमांटिक थे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा यू नो मे बी वो आपके लिए सॉन्ग्स गाते थे, आपसे बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करते थे यहाँ पे। तो आपको लगा कि ये पर्सन आपके लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। अगेन ये पाइल 3 के जैसा है, तो मे बी आप उस फाइल को भी चेक करें। आई विल टॉक टू यू लेटर। सो अगेन ये आपको गोस्ट कर देते थे विद द 8 ऑफ कप्स ऑल्सो। ये आपको यू नो ब्लॉक करके चले जाते थे बिना वजह, या किसी भी यू नो किसी भी इवेंट पे, लाइक कुछ भी होता था ये आपको ब्लॉक करके चले जाते थे। यू नो ये तब आपके पास आती थी जब इनको ज़रूरत होती थी कि कुछ इमोशनल हीलिंग की। लेट्स सी कि आप बहुत ज़्यादा हीलिंग थे इस पर्सन के लिए, एंड जब उनको हीलिंग ज़रूरत होती थी तो आपके पास आ जाते थे बेसिकली। बाकिंग अप द रॉन्ग ट्री। तो येस मुझे ऐसा लगता है ये आपसे लेना देना है इस चीज़ का, ठीक है। ये आपकी एनर्जी है। आपको समझ नहीं आता था कि आप इस पर्सन को किस चीज़ के लिए ब्लेम करें, क्योंकि आपको एहसास था कि ये पर्सन झूठ बोल रहे हैं विथ व्हाट आर यू हाइडिंग, ठीक है। आपको पता था ये पर्सन झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ये पर्सन ने इतने सारे झूठ बोले हैं यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ नहीं आता था कि आप किस पे इनको ब्लेम करें। यू नो आप हर चीज़ पे पॉइंट आउट करते थे, बट ये पर्सन इज़ लाइक ये आपको बताने की कोशिश करते थे कि ऐसा कुछ नहीं है। कंट्रोल, यस, तो ये कंट्रोल चाहते थे सिचुएशन पे, ये आपको मैनिपुलेट बहुत ज़्यादा करते थे, मुझे ऐसा लगता है। यस आप इस तरीके से थे यहाँ पे विद द 8 ऑफ सोर्ड्स, स्टक थे इस चीज़ में। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है विद द एस ऑफ सोर्ड्स वो कुछ सच्चाई आपको बताना चाहते हैं। मे बी वो आपको क्लियरली बता दें कि वो आपसे कमिटमेंट नहीं चाहते, एंड ये सारी चीज़ें लाइक रियल नहीं थी। मे बी ऐसा कुछ आपसे कह सकते हैं, ठीक है, इन नियर फ्यूचर।
लाइक आई डोंट नो कब एग्जैक्टली, बट ये कह सकते हैं मे बी यहाँ पे, क्योंकि ट्रूथ रिवील होता हुआ यहाँ पे लग रहा है। मे बी आपको क्लैरिटी मिली हो, आपको ट्रूथ दिखाई दिया हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपसे कहेंगे, कन्फेस करेंगे, लेट्स से, ठीक है, आपसे कन्फेस करेंगे। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, तो आप दोनों काफ़ी ज़्यादा एक जैसे थे यहाँ पे। आई विल कम बैक, सो ये वापस आएंगे कुछ सच बताने के लिए। तो मे बी ये पूरा सच आपको नहीं बताएंगे, बट कुछ तो आपको बताएंगे विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ तो ये कन्वर्सेशन आपसे करेंगे। इंगेज्ड इन लाइफ, तो मैंने जैसे कि कहा कि वो अभी आप सारे ऑप्शंस कट कर लिए हैं उन्होंने, वो सिर्फ अपने वर्क पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। एंड फेड अप, मुझे लगता है ये आप हैं, आप फेड अप हो चुके हैं यहाँ पे, अंडर द वेदर, एंड आपको पता नहीं चल रहा है कि आप क्या करें इस सिचुएशन में। एंड आई वॉजंट फोर्सिंग एवर, तो मुझे जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि ये ब्लेम गेम खेलने वाले हैं, ठीक है। एंड ये पर्सन आपको कहेंगे कि ये आपकी गलती है, यू नो, ये घुमा फिरा के बात आप पे लेके आ जाएंगे बेसिकली। तो मुझे नहीं लगता करेंटली इस पर्सन को आपके लिए कोई भी फीलिंग्स है, ठीक है। ये पर्सन के लिए आप काफ़ी इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है डेफिनेटली विद द वर्ल्ड कार्ड। आप में वो सारी बात है जो इस पर्सन को अपने पार्टनर में चाहिए, लेकिन ये उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है विद द 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स, ठीक है। ये पर्सन उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आप में वो सारी बात है जो उनको अपने पार्टनर में चाहिए। बट थैंक यू सो मच पायल नंबर 4। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल को डोनेट करना चाहते हैं तो डोनेट कर सकते हैं, ताकि मैं न्यू डेक्स ला सकूँ आपके लिए इस चैनल पे। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं मुझसे तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाके एक लिंक है, वहाँ से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, ताकि आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकें। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय।